जरा सोचिए, आपने पूरे साल इंतजार किया, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, पैसे खर्च किए और फिर बस 2 मिनट में आपका अमेरिकन ड्रीम टूट गया, कोई ठोस वजह के बिना, बस एक नो और आप बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की रिपोर्ट उन लाखों भारतीयों की चिंता को सामने लाती है जो अमेरिका का वीजा पाने का सपना देखते हैं और फिर निराशा का सामना करते हैं। दिल्ली की अमेरिकन एम्बेसी में हाल ही में एक 30 साल की महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई अमेरिका का वीजा मिलना अब एक लॉटरी बन चुका है। ये महिला पिछले 1 साल से B1 B2 टूरिस्ट वीजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब इंटरव्यू का दिन आया तो बस 5 सवाल किए गए और 2 मिनट के अंदर अंदर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका क्यों जाना चाहती हो, तो उन्होंने बस एक शब्द में जवाब दिया, वेकेशन। ना कोई डिटेल और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि शायद उनके जवाब बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों का यह भी मानना है क्योंकि वो महिला यंग और अनमैरिड थी, इसलिए उन्हें इमिग्रेशन रिस्क समझा गया और इसी के चलते उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों यंग अनमैरिड एप्लीकेंट्स को रिस्की माना जाता है। दरअसल यूएस वीजा अफसर ये भी देखते हैं कि एप्लीकेंट का अपने देश में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे कि शादी, स्टेबल जॉब और प्रॉपर्टी या फैमिली। अगर ये सब नहीं है तो उन्हें लगता है कि एप्लीकेंट अमेरिका जाकर वहीं बस सकता है और इसी के चलते लाखों लोगों को डिनाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी कोई पास हो जाता है कम बोलने पर, तो कभी किसी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कोई भी क्लियर क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया। एक तरह से ये प्रोसेस अब पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल बनता जा रहा है और एप्लीकेंट्स बस गैस वर्क पर चल रहे हैं, ज्यादा बोलूं या फिर कम बोलूं। इसके अलावा फॉर्मल रहूं या अनफॉर्मल रहूं, ये भी उनके मन में सवाल चलने लगते हैं। दरअसल अब सच तो ये है कि कुछ भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जवाब में थोड़ी क्लैरिटी और डेप्थ रखनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो दिखाया जाए कि आपका इंडिया से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन लास्ट में आपकी किस्मत सिर्फ एक इंसान के फैसले पर टिकी होती है, वो वीजा अफसर होता है। तो अगली बार जब आप या आपका कोई भी करीबी यूएस वीजा इंटरव्यू की तैयारी करे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, अमेरिका का वीजा अब बस डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बनता जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसी ही जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।